हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अड्डा। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करते हैं अप्रैल महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम। यह वीडियो दो पार्ट में बनाई जाएगी। आज मैं आपसे 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक के इंपॉर्टेंट डेज शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट डेज आपके साथ सेकंड पार्ट में शेयर किए जाएंगे, तो आप ये वीडियो अंत तक देखिए और इसका सेकंड अपलोड भी अवश्य देखिए। सो गाइज, आपको सामने दिखाया गया है 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक इंपॉर्टेंट डेज एंड इंपॉर्टेंट डेट। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ सिर्फ इसका ओवरव्यू दिखाया गया है। अब हम एक एक डेट को डीपली देखेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। पहले आती है 1 अप्रैल। ठीक है, इंपॉर्टेंट डे कौन सा दिन मनाया जाता है? 1 अप्रैल को 1 अप्रैल को बनाया जाता है ओडिशा दिवस। अब बात आती है कि 1 अप्रैल को ही क्यों बनाया जाता है। तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से एक अलग प्रांत के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, और उड़ीसा में इस दिन को ना उत्कल दिवस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से ध्यान देने की बात यह है कि 9 नवंबर 2010 को भारतीय संसद का जो नीचे वाला सदन है लोकसभा, उसमें ना उड़ीसा को ओडिशा और ओरिया को ओडिया भाषा में मान्यता प्रदान की गई थी। कब की गई थी? 9 नवंबर 2010 को। तो फिर बात आती है राज्यसभा में कब की गई। राज्यसभा में 24 नवंबर 2011 को 113वें संशोधन के साथ ओडिशा बिल 2010 के तहत उड़ीसा को ओडिशा और ओरिया भाषा को ओडिया भाषा में मान्यता प्रदान की गई। तो यहाँ से आपको ये दो डेट ध्यान में रखनी है। हो सकता है आपको कोई एक डेट आपके पेपर में दे दी जाए, क्या पता वो लोकसभा वाली डेट पूछ ली जाए या फिर राज्यसभा वाली। वैसे चांसेस तो है यहाँ पे 24 नवंबर 2011 आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। संशोधन ध्यान में रखना है, 113वां संशोधन था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम के साथ मैं यहाँ कुछ अन्य फैक्ट लेके आया हूँ जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। क्यों मैंने यहाँ ना क्या किया है कि चीज़ें लिंक करने की कोशिश की है। जैसे हम 1 अप्रैल पढ़ेंगे, उसकी थीम पढ़ेंगे, साथ में ना 1 अप्रैल से जो भी आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी घटनाएं हुई हैं वो यहाँ रिमाइंड कर लेते हैं, ताकि आपका इस पोर्शन के साथ आपका पिछला पोर्शन भी रिवाइज होता रहे। अगर आपसे कोई डेट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप वो क्वेश्चन ठीक करके आएंगे। तो यहाँ हम पहली घटना की बात करते हैं। बात आती है 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? राष्ट्रीयकरण इसका किया गया 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, बात आती है अगली घटना की 1 अप्रैल 1912 को। अब 1 अप्रैल 1912 को क्या हुआ? भारत की राजधानी को औपचारिक रूप से कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब स्थानांतरित की गई? वो की गई 1 अप्रैल 1912 को। ठीक है, अब बात आती है 1 अप्रैल 1930 की। तो विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगली घटना में बढ़ते हैं। 1 अप्रैल 1969 को तारापुर में देश के पहले परमाणु बिजली घर ने काम करना शुरू किया था। नेक्स्ट, 1 अप्रैल 1973 को भारत के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ संरक्षण परियोजना की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि बाघ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? वो हुई थी 1 अप्रैल 1973 को। देखो यहाँ से क्या आपको ना वर्ष तो वैसे ध्यान रखना है, डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि 1 अप्रैल या 2 अप्रैल। हो सकता है अगर डीपली लेवल पे अगर वो मुश्किल क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां आपको 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 7 अप्रैल या कुछ भी गिवन हो सकता है। पहली बात तो आपको 1973, 1969, 1930 ये तो ध्यान में रखने ही है कौन सी घटना कब हुई उनके साथ। यहाँ मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि ताकि रिलेट करो। 1 अप्रैल अगर दिमाग में आता है कि 1 अप्रैल को कौन सा दिवस होता है, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस होता है, तो रिमाइंड ये 5 घटनाएं तभी रिमाइंड कर लो दिमाग में कि हाँ यार 1 अप्रैल को 1935 को ये हुआ था, 1 अप्रैल 1912 को ये हुआ था। तो मैंने यहां सिर्फ इतनी कोशिश की ताकि आप एक चीज के साथ 5 अन्य चीज सीख सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट आती है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, यानी कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। अब इसकी थीम आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द ट्रांजिशन ऑफ एडल्टहुड। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट डे है उतना इंपॉर्टेंट थीम भी आपके लिए। बट अब बात आती है कि ये चीज़ बनाई कब से जाने लगी और बनाई क्यों जाती है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 में 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। कब की थी घोषणा? 2007 में। किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। बट अब बात आती है किस उद्देश्य से। ये ना ऑटिज्म एक दिमाग संबंधी बीमारी है। ठीक है, तो इसलिए उद्देश्य क्या होता है इसका? ऑटिज्म से पीड़ित लोगों को सशक्त बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें क्या होता है व्यक्ति समय के ख्यालों में खोया रहता है, वह पीड़ित को मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं तथा पीड़ित का विकास सामान्य नहीं होता और न्यूरो सिस्टम पर भी बुरा असर होता है। तो अब 2 अप्रैल से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। 2 अप्रैल 1970 को असम पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत के उत्तर पूर्व में मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य का दर्जा हासिल हुआ था। इस राज्य का गठन असम के 2 जिलों
दो जिले मिलाए गए थे असम के, कौन से, गारो और जैंतिया। और तीसरा क्या था, खासी हिल्स को मिलाकर किया गया था। तो नेक्स्ट बात आती है 2 अप्रैल 2011 की। तो भारत ने 1983 में विश्व कप जीता था, तो उसको दोहराते हुए दूसरी बार विश्व कप जीता भारत ने कब, 2 अप्रैल 2011 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खद्दान जागरूकता दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर माइंस अवेयरनेस। तो अब इस दिन की थीम आपको ध्यान रखनी है, टुगेदर फॉर माइन एक्शन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि 4 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यानी कि यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता एवं खनन कार्य में सहायता दिवस को प्रत्येक वर्ष एक दिवस के रूप में मनाने जाने की घोषणा की थी। लेकिन कब की थी, 2005 में। इस दिवस को पहली बार कब मनाया गया था, 4 अप्रैल 2006 को बनाया गया था। यह किसके लिए है, यह उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है जो गहरी बारूदी सुरंगों में कार्य करते हैं। खदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अब 4 अप्रैल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स और पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट को स्थापित किया था। कहाँ पे, न्यू मैक्सिको में। ठीक है, 4 अप्रैल 1857 को क्या हुआ था, एंग्लो और फारसी युद्ध समाप्त हुआ था। कब हुआ था, 4 अप्रैल 1857 को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट आती है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को इंपॉर्टेंट डे कौन सा बनाया जाता है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे। अब इसकी थीम क्या है, सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट। ठीक है, अब बात आती है 5 अप्रैल को ही क्यों बनाया जाता है। तो क्या होता है कि इस दिवस के माध्यम से समुद्री सुरक्षा, शिपिंग सुरक्षा के महत्व, समुद्री उद्योग और समुद्री वातावरण की सुरक्षा पर जोर डाला जाता है। तो शॉर्ट में कह सकते हैं नौका परिवहन और विश्व समुदाय के बीच कड़ी बनाए रखने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो बात आती है कि पहली बार कब बनाया गया था, तो यह पहली बार वर्ष 1964 में अपनाया गया था। अब 5 अप्रैल से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो 5 अप्रैल 1964 को मर्चेंट नेवी के लिए देश में पहली बार नेशनल मैरीटाइम डे मनाया गया था। ठीक है, और 5 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था, गांधी जी नमक कानून तोड़ने के लिए अपने अनुयायियों के साथ दांडी पहुंचे थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट आपके सामने आती है 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को कौन सा इंपॉर्टेंट डे आता है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, यानी कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। तो अब बात आती है कि 6 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है। हर साल 6 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विकास तथा शांति की भावना को प्रोत्साहन करने के लिए विश्व खेल दिवस प्रस्तावित किया था। और जो यह प्रस्ताव था, यह 23 अगस्त 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प था 67/296 द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि 6 अप्रैल 1896 को आधुनिक युग के प्रथम ओलंपिक खेल्स एथेंस यानी ग्रीस का उद्घाटन समारोह मनाया गया था। तो उसी के बाद से यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 6 अप्रैल से मनाता आ जा रहा है। 6 अप्रैल से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, गांधी जी ने रोलेट एक्ट कानून के खिलाफ पहली बार अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया था। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट डेट 7 अप्रैल 2020। तो 7 अप्रैल 2020 को इंपॉर्टेंट डे कौन सा आता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी थीम क्या है, स्पोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। ओके, तो अभी 7 अप्रैल को क्यों बनाया जाता है। जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ना, वो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की वर्षगांठ का प्रतीक है, यानी कि जिसे वर्ष 1948 में स्थापित किया गया था, ये उसका प्रतीक है। तो इसलिए 1948 में जिनेवा में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली पहली बार आयोजित की गई थी। ठीक है, जहां क्या किया गया था, 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। तो बात आती है पहली बार दुनिया में कब मनाया गया था, तो वर्ष 1950 में विश्व स्वास्थ्य दिवस पहली बार दुनिया भर में मनाया गया था। अब 7 अप्रैल से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 7 अप्रैल 1827 एक समय था जब माचिस हर घर की जरूरत थी। तो माचिस की बिक्री के लिए 7 अप्रैल को ही शुरू हुई थी। माचिस की बिक्री कब स्टार्ट हुई थी, 7 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी। लेकिन किसके द्वारा, तो ब्रिटेन के रसायन शास्त्र थे जॉन वॉकर, तो उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो नेक्स्ट घटना आती है 7 अप्रैल 1920 की। तो भारत के प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर का जन्म हुआ था। तो यहाँ इनका जन्म हमें ध्यान नहीं रखना, बट यहाँ से क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो पंडित रविशंकर थे उनका संबंध किससे है, वो प्रसिद्ध क्या थे, सितार वादक थे। तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट डेट आती है 10 अप्रैल। तो 10 अप्रैल को कौन सा इंपोर्टेंट डे होता है, विश्व होम्योपैथी दिवस, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। तो अब इसकी थीम क्या है, एनहेंसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ।
तो वही सेम बात है कि 10 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है। तो हर साल 10 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन अब क्यों मनाया जाता है, तो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के प्रति लोगों को जागरूक करना है। जर्मनी के होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन के जन्मदिन को मनाया जाता है, यानी कि 10 अप्रैल को डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन का जन्मदिन था, तो उसके उपलक्ष्य में ये हर वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 10 अप्रैल से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा मुंबई में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पहली बात तो आर्य समाज की स्थापना किसने की, दयानंद सरस्वती ने की। कहाँ की, मुंबई में की। तीसरी बात कब की गई, 1875 में। चौथी बात, वो अगर मुश्किल क्वेश्चन बनाएंगे तो आपसे डेट भी पूछ लेंगे, कब की गई थी, 10 अप्रैल 1875 को की गई थी। तो नेक्स्ट 10 अप्रैल 2008 की बात है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय शिक्षण संस्थानों और केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ों वर्गों ओबीसी के छात्रों के लिए 27% आरक्षण को संवैधानिक करार दिया था। तो यहाँ से भी सेम क्वेश्चन बन सकता है कि कितने परसेंट, 27%। कब, 2008 को, ठीक है। नेक्स्ट 10 अप्रैल 1930 को पहली बार सिंथेटिक रबड़ का उत्पादन हुआ था। नेक्स्ट 10 अप्रैल 2001 को नीदरलैंड ने एक विधेयक को मंजूरी देकर इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी थी। वह इस तरह का कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि इच्छा मृत्यु को मंजूरी सबसे पहले किसने दी थी, नीदरलैंड ने दी थी। कब दी थी, 2001 में दी थी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट डेट आपके सामने आती है 11 अप्रैल। तो इंपोर्टेंट डे की बात आती है, 11 अप्रैल को कौन सा इंपोर्टेंट डे बनाया जाता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, यानी कि नेशनल सेफ मदरहुड डे। तो अब देख लेते हैं कि 11 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है। तो जो भी गर्भवती महिलाओं हैं उनके स्वास्थ्य की उचित देखभाल और प्रसव संबंधी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी की जयंती पर राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यह दिवस मनाने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। ध्यान रहे, दुनिया का पहला देश कौन है, भारत, जो ये डे बनाता है, ठीक है। और ये चीज है ना कि महिलाओं के बीच एनीमिया को कम करने के लिए एक बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य देखभाल दिवस के रूप में भी इसको बनाया जाता है। तो ठीक है, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहली बात, 11 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, नेशनल सेफ मदरहुड डे। किसके नाम पे बनाया जाता है, कस्तूरबा गांधी की जयंती पर बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 11 अप्रैल से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। 11 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई थी। ओके, देन 11 अप्रैल 1999 को अग्नि 2 यानी कि अग्नि 2 मिसाइल का परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट डेट की बात आती है तो 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को कौन सा इंपोर्टेंट डे आता है, विश्व मानव अंतरिक्ष यात्री दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। अब बताती है कि 12 अप्रैल को क्यों बनाया जाता है। 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने वोस्तोक 1 अंतरिक्ष यान पर अंतरिक्ष में पहले मानव उड़ान को यादगार करने के लिए मनाया जाता है। यानी कि किसकी याद में मनाया जाता है ये 12 अप्रैल को, यूरी गागरिन की याद में। 12 अप्रैल से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। पहली बात आती है 12 अप्रैल 1861 को तो अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। दक्षिण के 11 राज्यों ने जेफरसन डेविस के नेतृत्व में अमेरिका से अलग परिसंघ बनाने की घोषणा के साथ आजादी की लड़ाई छेड़ दी थी। इस दिन को, किस दिन, 1861 को। नेक्स्ट बात आती है 12 अप्रैल 1978 को। तो इस दिन क्या हुआ कि भारतीय रेलवे ने 125 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश की पहली डबल डेकर ट्रेन सिंहगढ़ एक्सप्रेस बॉम्बे, अब जो मुंबई कहलाता है, के विक्टोरिया टर्मिनल से पुणे तक चलाई थी। नेक्स्ट बात आती है 12 अप्रैल 1621 को सिख गुरु तेग बहादुर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट 12 अप्रैल 2013 को फ्रांस की सीनेट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी थी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट डेट आपके सामने आती है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को इंपोर्टेंट डे कौन सा आता है, जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस, यानी कि जलियांवाला बाग मैसेकर डे। तो ये 13 अप्रैल को क्यों बनाया जाता है, जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यानी कि इस दिन क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह दिन उस लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है जो कि भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए मारे गए थे। इस दिन जनरल डायर के ऑर्डर पर पुलिस ने निहत्थी जनता पर गोलियां बरसाई थी। तो अब बात आती है 13 अप्रैल की। तो यहाँ से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो 13 अप्रैल 1699 को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने की थी, ठीक है। कब की थी, 1699 में की थी। नेक्स्ट 13 अप्रैल 1939 को भारत में अंग्रेजों के साथ हथियारबंद संघर्ष के लिए हिंदुस्तानी लाल सेना का गठन हुआ था,
ठीक है, वैसे आज तक ये क्वेश्चन कभी देखने को मिला नहीं है, बट हो सकता है कि देखो हिस्ट्री की कोई सीमा नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले जा सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट डेट से बाकी हिस्ट्री की जो भी घटना हुई है वो डेट लिंक करके याद कर रहे हैं। तो बहुत ईजी हो जाता है कि हम अगर 1 अप्रैल की बात करें तो वहां से हम 5 फैक्ट रिलेट कर रहे हैं। अगर हम 13 अप्रैल की बात कर रहे हैं जहां हम ये याद रख रहे हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल से अगर हम 5 डेट और उनके वर्ष याद करना कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको ध्यान रखना है हिंदुस्तानी लाल सेना यानी कि इंडियन रेड आर्मी का गठन कब हुआ था? 13 अप्रैल 1939 को। तो आज की अंतिम डेट 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल को कौन सा इंपोर्टेंट डे बनाया जाता है? हिमाचल दिवस। वैसे अक्सर सुनने को नहीं मिलता कि हम इंपॉर्टेंट डेट में हिमाचल दिवस को लेते हैं, बट क्या है ना कि अगर हम जहां बात उत्कल दिवस की करते हैं, जहां उड़ीसा दिवस की करते हैं, तो हम वहां बात हिमाचल दिवस की भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो वो ट्रेंडिंग में है कि उत्कल दिवस पूछ लिया जाता है, बट देखो पेपर को डिफिकल्ट बनाने के लिए आपसे हिमाचल दिवस भी पूछा जा सकता है। देखो हमको क्या है कि हमारे लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, तो हम वो हर चीज लेके आगे चलेंगे। जहां से एग्जामिनर अगर क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल पे पूछना चाहेगा तो पूछ सकता है। 15 अप्रैल से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 15 अप्रैल 1469 को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म हुआ था और 15 अप्रैल 1980 को 6 गैर संस्कारी बैंक राष्ट्रीयकृत किए गए थे। सो गाइज, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आज मैंने आपसे अप्रैल के फर्स्ट 15 डेज के इंपॉर्टेंट डेज एंड इंपॉर्टेंट थीम शेयर किए हैं और कुछ उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट शेयर किए हैं। नेक्स्ट पार्ट शाम तक अपलोड हो जाएगा, जिसमें नेक्स्ट 15 डेज के इंपॉर्टेंट डेज, थीम प्लस उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके साथ शेयर किए जाएंगे। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और जो छात्र ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।